ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती गौरवान् विचार्य जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज अंतिम प्रार्थना है कुंती महारानी का। हम लोग कल से जन्माष्टमी है, तो इस अच्छे अवसर पर इसे ध्यान करेंगे। तो एक बार एक साधु अपने अंतिम समय में वृंदावन में थे। अपने शिष्य को बुलाते हैं और शिष्यों को बुलाते हैं, बोलते हैं देखो अभी मैं कुछ ही समय में यमराज के पास जाऊंगा और चित्रगुप्त मेरे सारे एक जो लिस्ट है वो बताएंगे कि मैंने क्या क्या गलतियां किया है। तो फिर क्या होगा, चित्रगुप्त जोर जोर से पढ़ने लगेंगे, मैंने ये गलती किया, ये गलती किया, ये गलती किया। एंड उसके बाद मुझे बोला जाएगा कि आप बताओ अभी क्या इसका सफाई दोगे। तो फिर मैं यमराज को बोलने लगूंगा कि देखो ये स्थिति में तो इसी प्रकार से हम लोग बर्ताव किया जा सकता है और मैं बाध्य हूँ इस तरह से कार्य करने के लिए, तो मेरा कोई इसमें गलती नहीं है और मैं सब कुछ अच्छा सफाई दूंगा कि मैंने ऐसे क्यों किया है, मैंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि मेरे साथ इस प्रकार से गलत हुआ है, इसलिए मैंने इस प्रकार से बर्ताव किया है। और यमराज भी उसको सुनते रहेंगे और यमराज भी उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब वो बताते हैं हाँ ठीक है सही किया। मतलब तो फिर यमराज का हाँ सुनकर मैं और अच्छे से उसको समझाने लगूंगा कि और यमराज भी उसको एक तरह से हाँ हाँ कर रहे थे। तो फिर मेरे आंखों से आंसू आने लगेंगे और मैं अपने आप में दया करने लगूंगा कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति था मैं। तो फिर उसके बाद यमराज सब कुछ सुनने के बाद बोलेंगे हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया आपका। और फिर मैं यमराज का जो उनका अभी फैसला है वो सुनने के लिए वेट करूंगा। यमराज बोलेंगे बेटा देखो आपने सब कुछ जो किया, आपने जो सब कुछ बताया मैं समझ गया। अभी इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि कुछ भी आपके ऊपर आधारित नहीं है। आपने जो भी किया वो कुछ भी आपके आधारित नहीं था। आप बिना मतलब आप बिना चाहते हुए उस स्थिति में आपको करना पड़ा। लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है कि आप इतने क्यों गर्वित हैं, ये मेरा प्रश्न है। तो फिर उसके लिए मेरा कोई समाधान नहीं रहेगा, बोलते हैं वो साधु। तो ये बहुत बड़ा चीज है कि हम लोग गर्वित नहीं होना चाहिए। हालांकि सब कुछ हम बोलते हैं देखो हम तो ऐसे ही हैं। तो हमारा जो कार्य है, क्योंकि ये पूरा अभी कुंती महारानी का पूरा प्रार्थनाओं का सारांश है, एक ही श्लोक है। तो आज हम लोग कुंती महारानी का प्रार्थनाएं समाप्त करेंगे। तो फिर कल जन्माष्टमी है, कल तो नहीं होगा हमारा। तो उसके बाद जब हम आएंगे तो फिर भीष्म देव का कहानी शुरू करेंगे। तो पूरा जो हमारा परिस्थिति है, हमारा जो पैदाइशी है और जो आजू बाजू का प्रभाव है और हमारे ऊपर जो भी बाधाएं हैं वो भी कुछ कारण हैं, जिस प्रकार से हमारा मन एक तरह से सोचने लगता है और उसके हिसाब से हमको तुलना किया जाता है हमारे कार्यों से है। लेकिन वो तो कार्य हमारे ये सारे चीजों से प्रभावित रहते हैं, है ना। इसलिए हमारा जो नजरिया है दुनिया को देखने का वो इस तरह से रहता है। अभी कुंती महारानी
और बहुत अच्छे से भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि अरे भगवान मैं क्या हूँ? मैं तो एक छोटी-सी जीवात्मा हूँ। एक केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य। देखिए हमारा कितना अस्तित्व है। हम एक बाल के जो नोक के 1000 भाग के 1000 भाग हैं। इतने हम छोटे हैं। तो कुंती महारानी बोलती है कि भगवान तो हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं, इस प्रकार से देखेंगे। बहुत ही हम छोटे हैं। तो हम लोग इसलिए ये समझना चाहिए कि हमारा अ, सच्चाई को हमें मानना चाहिए कि हम प्रभावित रहते हैं हर समय। अभी 2 चीज़ें, हम भौतिक चीज़ों से प्रभावित रहे या आध्यात्मिक चीज़ से प्रभावित रहे। तो हमारे अंदर स्वतंत्रता है कि हम लोग किससे प्रभावित रहें, ये भगवान ने दिया है। तो और उसके द्वारा हम अपने जो भाग्य को फिर से बना सकते हैं। तो ये कुंती महारानी बोलती हैं, ये हमने सुना है, "न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्, न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्षिदेश्च विषमा मतिर्निशम्।" तो कुंती महारानी ने प्रार्थना किया था। तो हम भी इन सारे चीज़ों से इसे समझना चाहिए कि हम कितने ही लाचार हैं। हम लोग सुनने से उनको अच्छा नहीं लगता कि हाँ, अरे हम कितने छोटे हैं, लेकिन हैं, अभी कोई क्या कर सकते हैं। तो अभी कुंती महारानी अपने अंतिम प्रार्थना कर रही हैं, तो उनका प्रेम बहुत ही शुद्ध था, क्योंकि वो समझ गई ये सब कुछ सब कुछ जो उनका ज्ञान है, स्वतंत्रता है, शांति है, आनंद है, सुरक्षा है, बल है, अपना जीवन है और उनका जो भौतिक संपत्ति है, सो वो इन चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं कर रही है, वो सिर्फ़ शुद्ध प्रेम के लिए प्रार्थना कर रही है। तो तो ये प्रार्थना हम लोग रेगुलरली गाते हैं, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। और ऑफ कोर्स इतने सारा प्रार्थना नहीं होगा, एटलीस्ट हम लोग कृतज्ञता से हरे कृष्ण महामंत्र तो करना चाहिए। तो फिर भगवान हमारे ऊपर भरोसा करेंगे। बाहरी रूप से सब कुछ रहता है, तो लेकिन हम लोग अच्छे से जप करना चाहिए। तो अंतिम श्लोक पढ़ लेंगे कुंती महारानी का। वो बोलते हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णिऋषभावनिदृग् श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 सखा विष्णु भावयुग्र श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णिऋषभावनिदृग् श्री कृष्ण 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 सखा विष्णु भावनी ध्रुग राजन्यवंशदहना अपवर्गवीर्या राजन्यवंशदहनान पर्ग्य वीर्या राजन्यवंशदहना अपवर्गवीर्या राजन्यवंशदहनान पर्ग्य वीर्या गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतारा गोविंद गोविन्द गोविन्दसुरात्रे हरावतार गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतारा गोविन्द गोविन्दसुरात्रे अवतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते योगेश्वराय गुरु भगवान् नमस्ते योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते योगेश्वराखिल भगवान नमस्ते। कुंती महारानी बोलते हैं, हे कृष्ण आप अर्जुन के सखा हो
और विध्वंस के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। आपने सारे इन राजाओं का नाश किया है जो पृथ्वी को बाधा पहुंचा रहे थे। आपका जो शक्ति है कभी नाश नहीं होता और आप इस दिव्य आध्यात्मिक जगत के स्वामी हो। आप अपने जो आपने अवतरित किया है गायों को, ब्राह्मणों को, भक्तों को दुख से बचाने के लिए है। आपके पास बहुत सारे अनगिनत दिव्य शक्तियां हैं और आप इस पूरे जगत के स्वामी हो। आप भगवान हो, मैं आपको नमन कर रही हूँ। इस प्रकार से कुंती महारानी अपने प्रार्थना समाप्त करती हैं, समाप्त करती हैं। वे भगवान कृष्ण से प्रेम की याचना करती हैं। मुझे प्रेम चाहिए और सही प्रेम चाहिए पांडवों को और यदुओं को ले भी। तो जो क्योंकि वो सोचती है कि मेरा जो संबंध है पांडव और विष्णु के साथ वो भौतिक है। वो बोलती है नहीं, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से सही तरह से प्रेम करता है वो सारे जीवन से प्रेम करते हैं, अपने घर वालों से भी प्रेम करते हैं। तो क्योंकि उनके पास अनगिनत प्रेम देने के लिए शक्ति होता है। तो कुछ भी देखते हैं उनको प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, इसलिए और उसके वजह से हमारा प्रेम और बढ़ने लगता है। इस प्रकार से हम लोग साधु संग लेते हैं तो हमें ये फायदा है, उनका भगवान का कृष्ण का प्रेम को हम समझ सकते हैं। और कुंती महारानी बोलती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो उनसे प्रेम करते हैं और वो बोलते हैं और वो अपना प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कृष्ण को, वो कृष्ण को क्या बुलाते हैं? कृष्ण सखा बुलाते हैं, अर्जुन के मित्र हो। क्योंकि अरे कृष्ण सखा फ्रेंड का, कृष्ण का फ्रेंड है, तो वो क्यों ऐसा बुला रही हैं? वो कृष्ण आप कृष्ण के मित्र तो अर्जुन बोल सकते हैं ना, अर्जुन सखा। नो, इसमें ना बहुत ही गहराई है। ये कृष्ण को वो उस तरह से बुलाते कि आप अर्जुन के मित्र हो, तो कृष्ण को भी बहुत अच्छा लगता है। तो अर्जुन के 10 नाम हैं, तो उसमें एक नाम इस प्रकार से है। तो तो जब उत्तरा के समय में अर्जुन विराट युद्ध के समय में उत्तर कुमार को अर्जुन बोलते हैं, मैं उस समय वो बृहन्नला थी। तो उस समय वो पूछते हैं कि ठीक है, वो अर्जुन बोलते मैं अर्जुन हूँ। बोलते ठीक है 10 नाम बताओ अर्जुन के, तब बताते हैं उसमें एक नाम कृष्ण भी होता है। तो इस प्रकार से जब कृष्ण को इस प्रकार से हम बुलाते हैं गोविंदा और सखा, अर्जुन सखा, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। श्री कृष्ण कृष्ण वृष्णिर्षभावनेद्रिक राजन्य वंशादहन अपवर्ग वीर्य गोविंद गोपी सॉरी गोद्विजसुरातिहरावतारे योगेश्वरागिल गुरो भगवान नमस्ते। और ऐसे ही श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनेत्रिक ऐसा और एक श्लोक भी है भागवतम में 12वें स्कंद में, गोविंद गोप वनिता व्रज भय गीता तीर्थ श्रवण मंगल पानी भव्य। तो इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया को हमको ध्यान करना चाहिए। कौन सा चीज पे हम ध्यान करते हैं हमारा मन का स्थिति उस तरह से बदल जाता है, वैसे बन जाते हैं हम लोग। तो भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान करने का मौका है। आज से हम तैयारी करेंगे जन्माष्टमी का। हमारा मन में पहले हमारा मन को तैयार करेंगे ताकि भगवान कृष्ण आए हमारे मन के अंदर, और कल तक हम तैयार रहना चाहिए भगवान कृष्ण का हमारे मन में प्रकट कराने के लिए। एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे। जिस प्रकार से देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश हुए हैं, तो हम भी हमारे मन को सही तरह से रखेंगे, शायद भगवान कृष्ण थोड़ा प्रसन्न हो जाएंगे। थोड़ा बहुत भी भगवान आ गए हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके बाद
कुंती महारानी का प्रार्थना सुनने के बाद भगवान कृष्ण इधर बोलते हैं कि ऐसे हल्का सा मुस्कुरा देते हैं आगे का श्लोक में। और क्योंकि भगवान का आंसर बहुत सिंपल रहता है, तो इस प्रकार से भगवान प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कुंती महारानी को। तो कृष्ण ने कुछ आंसर किया नहीं, सिर्फ मुस्कुरा के चले गए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।